एक शहर में दो भाई रहते थे। उन दोनों का घर एक साथ ही था। बड़े भाई के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और छोटे भाई के घर में शांत और खुशनुमा माहौल रहता था। बड़े भाई की पत्नी बहुत गुस्सैल और लड़ाकू थी। छोटे भाई की पत्नी बहुत शांत थी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। अब लड़ाकू औरत को धीरे धीरे अपनी देवरानी से जलन होने लगी कि ये इतनी शांत कैसे है और इसके घर में कभी लड़ाई भी नहीं होती है। ये सोचते सोचते उसने एक दिन सुबह सुबह ही अपने पति से बोला, जाओ पता करके आओ कि वो लोग इतने अच्छी तरह से एक साथ कैसे रहते हैं। तब बड़ा भाई छोटे भाई के घर में चुपके से गया और वहाँ उसने देखा छोटे भाई की पत्नी रसोई में नाश्ता बना रही थी और बाहर दूध वाला आवाज़ लगा रहा था। छोटे भाई की पत्नी दूध लेने गई और दूध लाकर उसने जल्दबाजी में दूध बाहर टेबल पर ही रख दिया और रसोई की ओर जाने लगी। तो उसी वक्त छोटा भाई अपने कमरे से निकलकर आ रहा था और अचानक से उसका पैर बाहर रखे टेबल से टकरा गया। टेबल से पैर टकराते ही सारा दूध जमीन पर गिर गया। इतने में छोटे भाई की पत्नी रसोई से बाहर आई। उसने दूध को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वो अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने ये दूध टेबल पर नहीं रखा होता तो ये ऐसे नहीं गिरता। तब उसका पति बोला, नहीं ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुमने टेबल पर दूध रखा है। ये सब दृश्य बड़ा भाई छुपकर एक खिड़की से देख रहा था। अब वो समझ गया कि क्यों इनके घर में लड़ाई नहीं होती और वहाँ से अपने घर की ओर चला आया। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, बताओ वो लोग कैसे इतनी अच्छी तरह से रहते हैं, आखिर उनके घर की शांति का क्या राज है। तब पति बोला, उन लोगों में और हम लोगों में बस इतना फर्क है कि हम दोनों अपने गुरूर की वजह से हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को छोटी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। वहीं वो दोनों छोटी गलती की भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और हर वक्त माफ़ी मांगने और अपनी गलती सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी का सिर शर्म से नीचे झुक गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक शांतिपूर्ण और सुखी रिश्ते के लिए हमें अपने घमंड को एक तरफ रखना होगा। एक दूसरे को कसूरवार ठहराने से दोनों तरफ का नुकसान होता है और अगर हम लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करके परिवार के दूसरे सदस्य को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं तो इसमें उसकी हार नहीं बल्कि आपकी ही हार होगी। रिश्तों को संभालना सीखो, तोड़ना नहीं। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और सुखी रिश्ते का हिस्सा बने रहेंगे। कोई भी रिश्ता हो वो तभी अच्छे से चलेगा जब आप अपने घमंड को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। मैं सही हूँ और मैं एक भी गलती नहीं कर सकता, ऐसा घमंड रखने से कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। इसलिए अपने गुरूर को साइड में रखकर माफ़ी मांगना सीख लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।